सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक सभी सनातनी भाई बहनों को जय भवानी जय शिवाजी। बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज भी हमारे देश और धर्म से जुड़ी कुछ हंसाने और जागरूक करने वाले क्लिप्स होने वाली हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। जय अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो भाई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। यार, मुसलमान महिला की इज्जत, मुसलमान महिला की आबरू, मुसलमान महिला का हिजाब, मुसलमान महिला का अबाया, मुसलमान महिला का बुर्का, मुसलमान महिला का नकाब, बहुत सुनते होंगे ना यार। इस्लामी मुल्क बांग्लादेश में ऐसी लंबी लंबी बातें करने वाले एक 70 साल की महिला के घर में घुस के उसकी साड़ी पहन रहे हैं, उसका ब्लाउज दिखा रहे हैं, उसकी ब्रा हवा में उछाल रहे हैं। यार बड़े बेशरम, बड़े दोगले लोग हैं। अच्छा हुआ इन्हें वो अंदर ना मिली, वरना तो उसको करके ये ढाका की सड़कों पर घुमाते। बाकी की जिंदगी इज्जत से जी सके। मुझे अपने घर जाना है। जा रहा हूँ बस स्टॉप, वहां से सीधा बैंकॉक। सब मसाज करूंगा, थाई, सैंडविच सब। दबा भाई के पैर, बराबर दबाना है। Emotional damage। दिनों किसानों के भेष में खालिस्तानियों ने दिल्ली को घेर रखा था। इस्लामी कट्टरपंथी राजधानी के अंदर सड़कों को जाम कर रहे थे, या ऐसा कोई भी अन्य घटनाक्रम। हम में से बहुत सारे लोग धैर्य खोने लगते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार सेना और पुलिस का प्रयोग करके उन्हें हटा दे, लेकिन ऐसा करने के बाद क्या परिणाम होता है, हम इस बात को भूल जाते हैं। वर्तमान विश्व का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जब सरकारों द्वारा कड़ी कार्रवाई ही अराजकतावादियों की संजीवनी बन जाती है। वास्तव में वो यही चाहते हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा होता है। जनता के बीच लोकप्रिय सरकारों को केवल हिंसा से हटाया जा सकता है। यूक्रेन और पाकिस्तान समेत ढेरों अफ्रीकी और एशियाई देश इस बात का उदाहरण है। बांग्लादेश में शेख हसीना ने वही चूक की। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अराजकतावादी शक्तियां हमेशा चाहती हैं कि सरकार को हिंसा करने के लिए मजबूर किया जाए, क्योंकि एक बार जब हिंसा आरंभ हो जाती है तो नियंत्रण उनके हाथ में होता है। उनके पास झूठ फैलाने और नैरेटिव गढ़ने का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है जिसकी तोड़ बड़ी बड़ी सरकारों के पास भी नहीं है। ये झूठ की शक्ति है कि वे उन लोगों को भी कुछ समय के लिए बहकाने
या भ्रमित करने में सफल हो गए जिन्होंने कुछ महीने पहले ही शेख हसीना को चुनाव में भारी विजय दिलाई थी। शेख हसीना के कार्यकाल में ही बांग्लादेश एक भूखे नंगे फटीचर देश से विश्व की सबसे बड़ी गारमेंट एंड टेक्सटाइल फैक्ट्री बन चुका था। आप चाहें तो अपनी कपड़ों की अलमारी भी चेक कर लें, कई मेड इन बांग्लादेश कपड़े मिल जाएंगे। जो युवा बांग्लादेश की आर्थिक समृद्धि के सबसे बड़े लाभार्थी थे, उन्होंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। शेख हसीना के जिन अंडरगारमेंट्स के साथ वे फोटो खिंचवा रहे थे, वे भी बांग्लादेश में ही बने रहे होंगे, लेकिन अब चीन या किसी अन्य देश में बनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आंशिक रूप से यही सब होते हमने भी देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम नहीं किए होंगे, बहुत सारे काम ऐसे भी किए होंगे जिनसे आप नाराज हो, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता पर कभी संदेह नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी एक बुद्धिमान और साहसी नेतृत्वकर्ता की तरह एक एक कदम फूंक कर रख रहे हैं। ये कदम उनके व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हम सबके हैं। कश्मीर में 370 हटा भी दी गई और एक भी व्यक्ति सरकार की गोली से नहीं मारा गया। किसान के भेष में आढ़तिये 1 वर्ष तक दिल्ली को घेरे रहे। सामान्य नागरिकों को कष्ट हुआ, लेकिन एक भी फर्जी आढ़ती पुलिस कार्रवाई में नहीं मारा गया। दिल्ली में बैठे नक्सली चाहते ही थे कि पुलिस गोली चलाए, सैकड़ों लोगों की लाशें बिछ जाएं। अमेरिका और चीन जैसी विस्तारवादी शक्तियां जिस प्रकार से विश्व भर में लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करने में जुटी हैं, भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। पूरा जोर लगाकर भी वे यहाँ अपनी कठपुतली सरकार नहीं बिठा पाए हैं। उनका तंत्र हमें जातियों में बांट रहा है, नए नए विवाद पैदा कर रहा है, हमारे उन उद्योगपतियों को निशाना बना रहा है जो उनके इशारे पर चलने को तैयार नहीं। जब इससे भी काम नहीं चल रहा है तो तरह तरह के इंडेक्स जारी करके बताया जा रहा है कि भारत के लोग भूखे नंगे हैं, कुपोषण का शिकार है, उनके जीवन में हैप्पीनेस की कमी है, उनके मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, संविधान और आरक्षण खतरे में है, इत्यादि इत्यादि। हमारे पूर्वजों ने जिस शतरंज के खेल का आविष्कार किया उसमें 64 खाने ही होते थे, लेकिन भारत विरोधी शक्तियां शतरंज के बोर्ड के बाहर जाकर भी खेल रही हैं। उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं। इस खेल में जीतना है तो हमें भी यही करना होगा। हमारा नेतृत्व भी यही कर रहा है। हर बात कही और लिखी नहीं जा सकती। बहुमत का अर्थ ये नहीं है कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना शुरू कर दें। आपको शतरंज की गोटियां संविधान रूपी चेस बोर्ड पर बिठानी है। कुछ चालें छिपा कर भी रखनी है ताकि विपरीत परिस्थितियों में गेम को पलटा जा सके। यदि पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप में भी राष्ट्रभक्ति की भावना जीवित है, तो आप भी यही चाहेंगे कि भारत शांत और समृद्ध रहे। हमारी संस्कृति, सनातन मूल्य, मंदिर और आर्थिक संपन्नता बनी रहे। हमारा देश बांग्लादेश या पाकिस्तान ना बनने पाए, तो कम से कम उस नेतृत्व के साथ अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े होना पड़ेगा जो इस युद्ध को लड़ रहा है। एक समाज के रूप में हमें अभी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों पर अपनी ही गोटियां मरवाने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। कभी ना भूलें, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्तरदायी हैं। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। ठीक है, ठीक है, समझिए। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है समझ गया is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. आप देख तू। जया जी। And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor
is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, shit given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. गजब बेइज्जती है। याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। चलते चलते मेरे साथ बोलिए, दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। When I met Narendra Modi, right, I said, here is a tiger, Maharashtra tiger, and here is a Gujarat lion. तो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दे पापा। तू मुझ पर एक एहसान करेगा? बोलो, अब जो बोलोगे करूंगा मैं। 2 टिचकुले में से मेरा टिचकुले निकाल दे। लोग जितनी गालियां तुझे दे रहे हैं उसमें मैं भागीदारी नहीं चाहता हूँ। मला नाही आबरू मी कशाला घाबरू। ये एक इशारा है, बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है बांग्लादेश में एक इशारा है। जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। निकल यहाँ से।